बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाई भतीजावाद और गुटबाजी जैसे शब्द इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो एक बिग हैप्पी फैमिली होने का दावा करती थी। नेपोटिज्म के बाद बॉलीवुड में सबसे ज्यादा उंगलियां यहां हर साल होने वाले अवार्ड शोज पर उठती रही है। कई बार इल्जाम लगे हैं कि साल के आखिर में सितारों को उनके काम के बदले जो अवार्ड्स देकर सम्मानित किया जाता है, वह अवार्ड्स पहले से ही फिक्स होते हैं। स्टार्स अपनी स्टार पावर का दम दिखाने के लिए ट्रॉफीज खरीद लेते हैं और काबिल एक्टर्स अवार्ड पाने से वंचित रह जाते हैं। यही वजह है कि कई स्टार्स अब अवार्ड शोज में जाने से परहेज करते हैं। कुछ ने तो इन्हें पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। मनोज मुंतशिर। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर इस लिस्ट में ताजा तरीन एंट्री हैं। मनोज मुंतशिर का भरोसा भी बॉलीवुड में हर साल होने वाले प्राइवेट अवार्ड फंक्शंस पर से उठ चुका है। 2019 में मनोज ने फिल्म केसरी के लिए तेरी मिट्टी गाने के बोल लिखे थे। लोगों में देशभक्ति का जोश और जज्बा भरने वाले इस गाने के लिए मनोज को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अवार्ड फिल्म गली बॉय के गाने अपना टाइम आएगा को दे दिया गया, जिसके बाद मनोज मुंतशिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अवार्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके न तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना। मेहनतों पे जिए भागें और दौड़े हम, जिंदा हैं जब तलक जीना ना छोड़े हम। और कभी जो लगे रौनकें खो गईं, भेजना पेड़ों पे पत्तियां तू नई, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना। कंगना रनौत। एक्ट्रेस कंगना रनौत खुलकर कई बार बॉलीवुड में चल रही नेपोटिज्म पर निशाना साध चुकी हैं। ठीक ऐसे ही कंगना रनौत बॉलीवुड अवार्ड शोज को भी फिक्स्ड बता चुकी हैं। कंगना कई बार पब्लिकली कह चुकी हैं कि वह बॉलीवुड के अवार्ड सिस्टम पर यकीन नहीं करती हैं, इसलिए वह इन अवार्ड से दूर ही रहती हैं। कई बार अवार्ड फंक्शन में ना पहुंचने की वजह से उनका अवार्ड किसी दूसरे एक्टर को दे दिया गया। वह मानती हैं कि अवार्ड शोज के ऑर्गेनाइज किए जाने से पहले बहुत सारी लॉबिंग और हेराफेरी होती है, जिसके बाद से ही कंगना का विश्वास इन अवार्ड्स पर से उठ गया। आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी अवार्ड फंक्शन से सुरक्षित दूरी बनाकर रखते हैं। इस बात को एक लंबा अरसा बीत गया है जब से आमिर ने अवार्ड सेरेमनी से दूरी बनाई हुई है। उनका बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन में बिल्कुल भरोसा नहीं है। 1996 में आमिर की फिल्म रंगीला फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए अवार्ड शाहरुख खान को दे दिया गया था, जिसके बाद से ही आमिर खान ने बॉलीवुड में होने वाले पुरस्कार समारोह का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। अजय देवगन। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी पॉपुलर बॉलीवुड अवार्ड्स में भरोसा नहीं रखते हैं। लगभग एक दशक पहले ही अजय ने घोषणा कर दी थी कि वह इन अवार्ड फंक्शंस को भरोसेमंद नहीं मानते हैं और उनमें उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अजय देवगन कई बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं यह बात पहले ही साफ कर चुका हूं कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा। ऑर्गेनाइजर सिर्फ अपने समारोह में ज्यादा से ज्यादा सितारों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए वह आपको कॉल करके कहते हैं कि अगर आप इवेंट अटेंड करेंगे तो वह आपको अवार्ड देंगे, और अगर आखिरी वक्त पर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो वो आपसे धोखा करके अवार्ड किसी दूसरे एक्टर को दे देते हैं। मैं इस तरह के अवार्ड्स पर से अपना विश्वास खो चुका हूं। यही वजह है कि अजय कभी किसी अवार्ड सेरेमनी को अटेंड नहीं करते हैं। अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार भी उन सितारों में से एक हैं जिनका बॉलीवुड अवार्ड्स और इस तरह के आयोजनों से विश्वास उठ चुका है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक अक्षय पुरस्कार समारोह में जाते भी थे और अवार्ड ट्रॉफी हासिल भी करते थे, लेकिन अब वह इस तरह के आयोजनों में जाने से परहेज करते हैं। अक्षय यह दावा करते हैं कि प्राइवेट अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स आपको फ्री में परफॉर्म करने के लिए अवार्ड ट्रॉफी देने की डील करते हैं, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस के बदले में ट्रॉफी लेने से ज्यादा बेहतर फीस लेना समझता हूं। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली, इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सेलेब्स भी प्राइवेट अवार्ड सेरेमनी का बहिष्कार करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट E24।